हेलो, मेरा नाम सचिन है और आज हम पढ़ेंगे क्लास 8 का चैप्टर नंबर 10 एक्सरसाइज 10 ए का क्वेश्चन नंबर ये है 6। तो आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। और उससे पहले ये जरूरी बात ये है कि जो सब्सक्राइब वाला जो बटन है उसको आप टच करेंगे तो हो जाएगा जादू, मतलब सब्सक्राइब हो जाएगा। और हम ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो आ जाओ मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को पढ़ते हैं और सॉल्व करते हैं। तो क्या बोला है, 7 kg ऑफ राइस कॉस्ट 1120 रुपीज, हाउ मच राइस कैन बी बॉट फॉर 3680 रुपीज। ठीक है, तो सीधी सादी बात यह है कि ये बताया हुआ है कि जो है इतने रुपए में 1120 मतलब 1120 रुपए में 7 kg चावल मिल रहा है, तो 3680 मतलब 3680 रुपीज में कितना चावल मिलेगा ये बताना है, कितना किलो चावल मिलेगा ये बताना है। ठीक है, ये अगर नॉर्मल तरीके से सॉल्व करना होता, अगर इसे वेरिएशन में नहीं दिखाना होता तो हम किस तरीके से सॉल्व करते, ये जो है 1120 को हम डिवाइड कर देते, 1120 को हम डिवाइड करते किससे, 7 से डिवाइड करते, जो आता उसको जो है उसको हम डिवाइड कर देते 3680 से। ठीक है, तो हमें जो है पता चल जाता कि कितना किलो चावल मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें वेरिएशन में दिखाना है तो हमें बनाना पड़ेगा टेबल। ठीक है, तो हम यहां क्या लिख सकते हैं, कॉस्ट लिख सकते हैं, कॉस्ट राइस कॉस्ट को हम जो है एक्स मान लेते हैं, राइस का वेट, ठीक है, राइस का वेट को हम वाई मान लेते हैं। ठीक है, अब इसको रख देते हैं टेबल में, है ना, टेबल में रख देते हैं। तो यहां कॉस्ट क्या है, 1120 रुपीज है, उसमें कितना वेट का चावल मिल रहा है, 7 kg चावल मिल रहा है ना। और हमें यह बताना है कि 1120 रुपीज है। ठीक है, हाँ, हमें यह बताना है कि 3680 रुपीज में कितना केजी चावल मिलेगा, हमें यह बताना है, यही वाला बताना है। ऊपर वाला सभी x है तो नीचे वाला सभी y है, तो हम इसको क्या मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2, अगर आगे होता तो x3 y3 होता। ठीक है, तो हमें तो ये नहीं करना है, हमें वेरिएशन में दिखाना है। ये हम लिख सकते हैं, इट इज अ केस ऑफ वेरिएशन। ठीक है, हमने फॉर्मेलिटी के लिए ये लिख दिया, इट इज द केस ऑफ वेरिएशन, वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो वेरिएशन में क्या होता है, ये है x1 by y1 इक्वल टू ये है इक्वल टू लिख सकते हैं x2 by y2। अब इसको हम कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, x1 y1 की जगह क्या है, 1120 है और बाई 7 है, और इक्वल टू x2 y के जगह है, x2 y2 के जगह है 3680 है बाई y है, और इसी y की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, चलो तो इसको हम कर लेते हैं सॉल्व, कहां करते हैं, यहां सॉल्व कर लेते हैं, 1120 बाई 7 सॉल्व कर लेते हैं, 3680 बाई y की वैल्यू हमें निकालनी है, सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो ये बीच में जो है ये वाला सिंबल है, तो सामने सामने डिवाइड हो जाएगा और ऐसे ऐसे भी डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, तो पहले सामने सामने डिवाइड कर लेते हैं, नहीं नीचे इसे डिवाइड कर लेते हैं, ये 0 इस सामने सामने डिवाइड हो गया, अब से ये हो गया 112, ये 7, तो 7 1 जा 7, 7 6 42। ठीक है, 7 4 11, 7 6 42। ठीक है, 16 यहां बचा, अब ये 16 से ये 16 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये है 368, 16 दूनी 32, 32 4 36, 16 48। ठीक है, 4 बचा, 48 हो जाएगा, 4 इसका निकलेगा तो ये 48 हो जाएगा, ये जाएगा 23। ठीक है, 16 से ये डिवाइड हुआ 23 आया, तो यहां क्या बचा हुआ है, यहां बचा हुआ है y23 बाई y, या तो हम लिख सकते हैं
y इक्वल टू 23, तो ये होगा आंसर किसका? हम लिख सकते हैं वी बॉट 23 kg राइस इन 3680 रुपीज। ठीक है, ये होगा आंसर। y इक्वल टू 23 आया है, मतलब इतने रुपए में 3680 या तो 3680 रुपीज में हम 23 kg राइस खरीद सकते हैं। देख लीजिए, ये है इसका आंसर। अब आई मुद्दे की बात समझ में आए, वीडियो लाइक करिए, चैनल सब्सक्राइब करिए एंड बाय।